और इस वक्त बड़ी खबर जानिए, बिहार से आ रही है। विजय सिन्हा, जिन्होंने आज ही विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उन्हें नेता विपक्ष बिहार में बीजेपी की तरफ से बना दिया गया है। तो सदन में नेता विपक्ष बनाए गए हैं विजय सिन्हा। आज ही स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने अपने संबोधन में यह साफ भी किया था कि वो स्वतः ही इस्तीफा दे देते, लेकिन क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसीलिए उससे पहले जवाब देना जरूरी था। तो पहले उन्होंने संबोधन और उसके बाद अपना इस्तीफा विधानसभा की पटल पर रखा। और अब शाम होते होते खबर यह कि बिहार में नेता विपक्ष बनाए गए हैं विजय सिन्हा। बिहार के बड़े नेताओं में शुमार विजय सिन्हा का होता है। मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकारों में और पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे। आज ही स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है और अब विजय सिन्हा बिहार में नेता विपक्ष बनाए गए। हमारे साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल है। एक बड़ा निर्णय हुआ है विधानमंडल दल के नेता को लेकर, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, विधान परिषद में तो क्या निर्णय हुआ है? माननीय विजय कुमार सिन्हा जी हमारे विधानमंडल दल के नेता होंगे और विधायक दल के नेता विधानसभा में होंगे, और माननीय सम्राट चौधरी जी विधान परिषद में हमारे नेता होंगे। इसका चिट्ठी आप लोगों ने भेजा है? कल निर्णय हुआ था कि सभी से मैं सार्वजनिक रूप से राय लेकर के इस पर भेजूं, तो वह पत्र भेज दिया गया। जिस तरह से आज नीतीश जी सर बोल रहे हैं नल जल योजना को लेकर, या कर रहे हैं कि हमको आश्वासन दिया गया कि नंदकिशोर जी को स्पीकर बनाया जाएगा, तो क्या ये दावे खोखले हैं या सच? नीतीश कुमार जी 12,000 करोड़ रुपए गरीबों को, बिहार ऐसे ही गरीब प्रदेश है, केंद्र सरकार 12,000 6,000 करोड़ 2 बार दे रही थी, उन्होंने नहीं लिया। और यह कहते नहीं लिया कि हम योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। इसमें 2 झूठ है। पहला झूठ तो यह है कि यह शुद्ध बिहार का पैसा नहीं है, पंचायती राज का पैसा था, जिससे पंचायत के विकास के काम में आता है, जिसको इन्होंने उपयोग किया जल नल में। और दूसरा झूठ उन्होंने यह बोला है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि जहां भी जल नल योजना चलेगी वहां पानी के टंकी पर सेंसर लगेगा कि उस टंकी में कितना पानी भर रहा है। मैं खुद जल संसाधन समिति का चेयरमैन हूं, और आखिरी नल पर भी एक सेंसर लगेगा कि क्या वह पानी आखिरी नल तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर बिहार सरकार 2 बार 6-6 हजार करोड़ ले ली होती तो केंद्र सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं उनके दायरे में आ जाता। और नीतीश कुमार जी ने इसमें जो सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं जल नल योजना में, यह पता लग जाता कि टंकी तो बन गई है, पानी नहीं भरा हुआ है, आखिरी व्यक्ति को नल में पानी नहीं मिल रहा है, मतलब रास्ते में सभी को जल नहीं मिल रहा है। सरकार का नियम है कि हर टैप से कम 55 लीटर जल हर कीमत पर आना चाहिए और 100 लीटर जल मिलना चाहिए। यह योजना में बहुत सारे घरों में इस तरह के घोटालों के कारण नहीं पहुंच पा रहा था पानी। अपने घोटाले को छुपाने के लिए कि केंद्र की एजेंसियां जांच नहीं करें, इसलिए 12,000 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। संजय जायसवाल ने साफ तौर से कहा है कि विधानमंडल दल के नेता जो हैं विजय कुमार सिन्हा होंगे, जो अभी स्पीकर थे, वहीं विधान परिषद में जो नेता होंगे विपक्ष के वो सम्राट चौधरी होंगे। और नल जल योजना को लेकर नीतीश ने जो बात कही थी उस पर संजय जायसवाल ने कहा है कि जांच एजेंसियां जांच ना करें, इसलिए ऐसे बात नीतीश बोल रहे हैं जिससे लोग गुमराह हो जाए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो ये बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने नेता विपक्ष विजय सिन्हा को बनाया है, वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं भूमिहारों को खुश करने के तौर पर बीजेपी की एक कोशिश, एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरीके से भूमिहारों की नाराजगी ही बताया जा रहा था, बीजेपी को भारी पड़ गई जिस तरीके से बोचहा उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं उस समीकरण को साधने के लिए और विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं वो सदन में भी सबने देखा किस तरीके से तनावपूर्ण रहे। तो कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार और नई सरकार को सदन में घेरने के लिहाज से भी ये बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। विजय सिन्हा बिहार में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।